आईपीओ होने के बाद में थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया 33% का। मतलब आईपीओ होने के बाद में 33% बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं रहते। उसके बाद में इसमें इसमें करेक्शन देखने को मिला कंटिन्यूसली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसमें फंडामेंटल्स कवर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है क्या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशियोज देखने के अलावा हम लोग इसका प्रमोटर होल्डिंग्स देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं। देन टेक्निकल्स देखेंगे कि कौन से लेवल में इसमें ऐड करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इसलिए आप ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और एंड में आप एक डिसीजन ले सको कि इसके अंदर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है इनका, ऑर्डर बुक, यहाँ पे रिवेन्यू, सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग कंपनी का देखेंगे। तो 4 डिकेड्स यानी 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फुटप्रिंट है इनका, 59 कंट्रीज में ये काम करती है। कंस्ट्रक्टेड 35,200 प्लस ट्रांसमिशन लाइंस, सप्लाइड 1.38 मिलियंस ऑफ टॉवर्स, यहाँ पे सप्लाइड 195,000 प्लस किलोमीटर ऑफ कंडक्टर्स, फिर पोल्स बनाती है। एम्प्लॉयज 2200 प्लस एम्प्लॉयज है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखेंगे तो 4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। यूएसडी 1.8 बिलियन अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इनके पास अवेलेबल है L1 एंड 17,800 मैन मंथ ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है इनके पास। ऑर्डर बुक देखेंगे तो CAGR 25% से यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है इसने ईयर ऑन ईयर। मतलब FY22 से लेके FY25 तक का देखेंगे तो Q1 FY26 का रिजल्ट आया था, उसके अंदर भी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो, जहाँ पे टावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी जो भी कैपेबिलिटीज है यहाँ पे मेंशन की गई है। सिविल कंस्ट्रक्शन में ये काम करती है, जैसे ब्रिज, टनल, फिर कूलिंग टावर्स, ये सारी चीज बनाती है। रेलवेज के अंदर कैपेबिलिटीज देखेंगे तो यहाँ पे ओवरहेड जो वायर्स रहती है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, फिर अर्थ वर्क, ट्रैक लिंकिंग, ऐसे अलग अलग काम ये करती है। पोल्स एंड लाइटिंग, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये पोल्स और लाइटिंग का काम करती है। सोलर EPC यहाँ पे इसका भी काम करती है, तो सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाने का काम करती है। अब कंपनी के Q1 FY26 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो देख लेते हैं कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये है रिजल्ट समरी ऑफ Q1 FY26 कंसोलिडेटेड नंबर, Q1 FY26, Q4 FY25, और ये इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस दिखाया है, यानी कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे परफॉर्मेंस दिया है। और ये Q1 FY25 यानी प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर का रिजल्ट अगर देखेंगे तो ये नंबर है उसके। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चेंजेस, तो दो चीजें हम लोगों को देखनी है इसमें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन -15% से डाउन हुआ है, बहुत खराब नंबर आया है इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर 81% का यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, जो कि काफी शानदार है। एबिडा देख लेंगे तो एबिडा यहाँ देखो 16% से ये डाउन हुआ है, और ईयर ऑन ईयर 66% से ये अप है, तो ईयर ऑन ईयर इसका भी नंबर अच्छा है। एबिडा मार्जिन देखेंगे तो एबिडा मार्जिन में 12 था और अभी भी 12 है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 13 था, तो ये कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17% से डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर 89% से ये अप हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो 9% का है, ये इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -16% से डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 105% का काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 6 था। EPS बेसिक में देखेंगे तो ये इंक्रीज, यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर में ज्यादा अच्छा था, फिर कम हो गया है। और यहाँ पे भी आप देख लो डाइल्यूटेड तो 9.1 था और अभी 7.83 हो गया। तो कंपनी का रिजल्ट जो आया है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही खराब नंबर आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत ही अच्छे परसेंटेज यहाँ पे शो किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का
ऑर्डर इनफ्लो एंड अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो में देख लेंगे। तो ये डोमेस्टिक का परसेंटेज है 79% का है, इंटरनेशनल 21। तो ये कंपनी का अच्छा ये है कि 21% का ही सिर्फ इंटरनेशनल है, ज्यादा ये डोमेस्टिक के ऊपर डिपेंड है, इंटरनेशनल पे नहीं। और यहाँ देखेंगे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये ब्लू वाला जो है वो 97% से यहाँ पे ऑर्डर आता है। रेलवे में कुछ नहीं है इतना, सिविल में भी कुछ नहीं है। पोल एंड लाइटिंग से 3% का यहाँ पे। तो अभी कंपनी के पास ईयर टिल डेट का ऑर्डर इनटेक है 72% से ये ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, जो कि काफी अच्छा है। अमाउंट में देखेंगे 1748 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, तो कंपनी के पास 14,654 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक अवेलेबल है, यानी ईयर ऑन ईयर 44% का। यहाँ यहाँ पे पावर एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का 93% से है। रेल्स का यहाँ पे 2%, सिविल 4%, पोल एंड लाइटिंग का यहाँ पे 1%। तो डोमेस्टिक से 60% का ऑर्डर बुक है इनके पास अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक, और इंटरनेशनल से 40% का। तो ये है कंपनी का ऑर्डर बुक, जिसके अंदर हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक अवेलेबल है। थोड़े अपडेट्स देख लेंगे यहाँ पे बिजनेस हाइलाइट्स Q1 FY26 का। तो बिजनेस अचीवमेंट्स में यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया है, आप देखो ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, ये अडानी के लिए प्रोजेक्ट था, ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। फिर पावर ग्रिड की तरफ से इनके पास प्रोजेक्ट था, ये भी कंप्लीट किया है। और सोलापुर महाराष्ट्र फॉर रिन्यू, ये भी इन्होंने कमीशन किया है, 3 लाइन्स ऑफ 400 के ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट इन सोलापुर। फिर और एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे अफ्रीका में, ये भी कमीशन किया है। और कंपनी ने बिहार में भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी कंप्लीट किया है। अदर अचीवमेंट्स में देखेंगे सबसे अच्छा यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है क्रिसिल ने। पहले AA- था यहाँ पे स्टेबल, और अभी A1+ हो गया है, जो कि काफी अच्छा है। टावर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो दियोली में कर रहे थे, ये भी कंपनी को अवार्ड मिला है पावर ग्रिड की तरफ से, अप्रिसिएशन अवार्ड मिला, यहाँ पे भी इनको रिकॉग्निशन मिला है। नेक्स्ट देखेंगे कंपनी का स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी, कंपनी का यहाँ पे डेट टू इक्विटी FY25 में 0.34 का था, अभी यहाँ पे 0.37 का हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, ये इनका कम होना चाहिए। नेट डेट एंड नेट डेट टू एबिडा, यहाँ पे आप देखो ब्लू में जो है नेट डेट, ये इसका कम होते जा रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और नेट डेट टू एबिडा, ये भी इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे कम ही था इसका। तो ये भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, इंप्रूव हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी का, और ये हमेशा ग्रो होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये कंपनी की लगी है कि जो इसका ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एवरी ईयर इसका इंक्रीज होते जा रहा है। तो FY25 में 24.70% का था, और अभी इंक्रीज होके Q1 FY26 में 27.47% का हो गया, जो कि बहुत ही शानदार बात है ये कंपनी के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज देख लेंगे, तो FY25 में 74 था, और अभी Q1 FY26 में 69 हो गया, तो ये भी इंप्रूव होते जा रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा है। ये स्क्रीन पे दिख रहे हो आप, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड टावर टेस्टिंग फैसिलिटीज है। तो जो भी काम करती है इसकी यूनिट, यहाँ पे आप देवली, वडोदरा, यहाँ पे सिलवासा, फिर सिलवासा में ये अलग अलग इनके टेस्टिंग यूनिट फैसिलिटीज है। यहाँ पे भी ग्लिम्स देख सकते हो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर चुकी है ये कंपनी। यहाँ पे जो अब देखो, यहाँ पे टावर्स जो है, ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पे इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ये स्क्रीन पे देखोगे आप, तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो इनके चल रहे हैं, ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है अलग अलग जगहों पे। और ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो अवार्ड एंड रिकॉग्निशन कंपनी को मिले हैं। टेक्निकल्स में देखेंगे तो इसका जो IPO आया था, यहाँ पे हम देखेंगे डेली चार्ट से इसका IPO कब आया था। तो IPO आया था दिसंबर 2024 में, और IPO आने के बाद में यहाँ से आप देखो तो काफी अच्छा इसके अंदर करेक्शन आया 43% का। एंड यहाँ से लेके फिर इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। तो ये एक था, एक सपोर्ट
बोल सकते हैं इसको सपोर्ट था यहाँ पे, और सपोर्ट से लेके अभी तक यहाँ पे अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी आ चुका है। तो ऑलमोस्ट यहाँ 69% का यहाँ पे रिटर्न दे दिया। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कौन से लेवल पे इसमें ऐड करना चाहिए, अभी आपको लगता है कमेंट करके बताइए मुझे। मुझे ऐसा लगता है अभी देखिए इसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया है, तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि इसको कौन से लेवल पे लेना चाहिए, राइट। इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हम लोग ने कंपनी का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देखा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर खराब आया है मानती हूँ मैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर कभी भी कंपनी का नंबर्स अच्छे आना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर ऑलरेडी यहां से लेके यहां तक देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट 93-94% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। तो हो सकता है इसमें दो ही प्रोबेबिलिटी होंगी, आइदर ये और ज्यादा अप जाएगा या फिर थोड़ा सा करेक्शन आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन आएगा तो इस लेवल पे भी लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फिर भी इसके अंदर थोड़ा करेक्शन और आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको लेना है तो ये एक लेवल है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे ले सकते हो। और एक सपोर्ट यहाँ पर है इसका स्ट्रॉन्ग, ये इस लेवल पे ले सकते हो। तो इस लेवल पे आना थोड़ा अभी मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन मार्केट का जो जिस तरीके से वोलेटाइल है मार्केट, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए ये थोड़ा सा करेक्शन हो एंड फिर से ये अपना अपवर्ड मूव दिखा दे। ठीक है, तो ये है कंपनी का टेक्निकल। आपको कैसा लगा है ये टेक्निकल, आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में, ये टेक्निकल चार्ट देख के कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मार्केट कैप इसका 10,240 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई 26.9 है और इंडस्ट्री पी है 46। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही कम प्राइस पे अभी भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जाके आप बाय कर लो, ऐसा नहीं है। इसके पास ऑर्डर बुक तो है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नंबर खराब आने की वजह से इसमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए और आराम से सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी ये प्राइस तो इसकी सस्ती लग रही है, लेकिन थोड़ा करेक्शन आ जाएगा तो और ज्यादा अच्छा प्राइस पे आप ले सकते हो। आरओसी तो जैसे हमने देखा हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। आरओई 21.6% का है, ये भी अच्छा है। करंट रेशियो 1.31 का है, क्विक रेशियो 1.18 का है, ये भी अच्छा है इसका। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.44 का है। कंपनी के पास ज्यादा कर्जा नहीं है, थोड़ा बहुत कर्जा है, डिविडेंड भी पे करती है ये। ईपीएस 28.7 का है। चेंज इन डीआई होल्डिंग देखेंगे तो 1.64% का डीआई ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, और एफआई ने इसके अंदर ऐड किया है 0.82% का। और कोई भी चेंजेस नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में। तो डीआई सेल कर रही है यानी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, और एफआई इसके अंदर एंट्री ले रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे हम लोग पास्ट हिस्ट्री देख लेंगे इसका कैसा है। तो सेल्स आप देखो 2020 से लेके अभी तक, तो सेल्स 1800 था, फिर ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है। तो एवरी ईयर कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, एक बार भी इसका सेल्स डाउन नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो, ये भी एवरी टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, और अभी इंक्रीज होके 753 हो गया है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अदर इनकम में देखेंगे, अदर इनकम भी इनके पास है 46 करोड़ का। देन नेट प्रॉफिट देखो आप, नेट प्रॉफिट इसका एवरी टाइम यहाँ पे ज्यादा था 2020 में, फिर 21 में कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर वापस से इंक्रीज हुआ। तो लास्ट 4 ईयर्स से यहाँ पे आप देखो इसका जो नेट प्रॉफिट है एवरी टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी इसका पहले ज्यादा था, कम हुआ, फिर यहाँ पे ईपीएस भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो लास्ट FY24 से लेके अभी तक ईपीएस इसका इंक्रीज हुआ है। देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 3 ईयर्स का बहुत ही अच्छा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 32% का, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 47% का, ये बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ है इसके पास। प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 ईयर्स का देखेंगे तो 71% का, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 55% का, तो ये भी काफी शानदार है। ये कंपनी का बैलेंस शीट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी के लिए। और यहाँ पे इक्विटी कैपिटल आप देखोगे 27 है, यानी इंक्रीज हो गया है। रिजर्व्स आप देखो, रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड बोरोइंग जो है, बोरोइंग इसकी थोड़ी सी कम हो गई है। टोटल अदर लाइबिलिटीज यहाँ पे
इंक्रीज हो गया है, टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे और इंक्रीज हो गया है, ये भी अच्छा है, टोटल असेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट देखेंगे कैश फ्लो। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में ही रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है या फिर जो भी उनके लोन से वो पे करती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये भी प्लस में है। तो ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे इसको माइनस प्लस करके, तो 32 करोड़ का इनके पास नेट कैश फ्लो अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 71.12% का है, तो प्रमोटर बहुत ज्यादा इसके अंदर पॉजिटिव है। इसके लिए उन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग है वो वैसे ही रखा है, और सबसे ज्यादा प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं इनके। एफआई ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है, 1.43 का हो गया है और पहले 0.61 का था। डीआई का अगर आप देखोगे तो डीआई एवरी क्वार्टर में ये यहाँ पे इनका प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पब्लिक के पास 15.01% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा खराब नहीं है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। ठीक है, तो ये था कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया हमने। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट में थैंक यू जरूर बोलिएगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।